गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। लेकिन बोलती है तो ऐसे बोलती है मुंह से फूल झर रहे हों। बड़ों को सम्मान देकर बात करती है, छोटों को प्यार देकर के बात करती है। इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, चेहरे की सुंदरता ज्यादा दिन चलती है या व्यवहार की सुंदरता ज्यादा दिन चला करती है? आदमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आदमी का आचरण अच्छा होना चाहिए, आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए। सदियों सदियों महका करता है चरित्र, ध्यान रखना। चंदा प्रभु भगवान को आज हम याद कर रहे हैं, चंदा प्रभु भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। आज से अरबों वर्ष पहले हुए। उनका चेहरा याद है क्या अपने को? देखा ही नहीं होगा, पता ही नहीं है। मूर्ति में देखा है, ओरिजिनल चेहरा याद है क्या चंदा प्रभु भगवान का? नहीं। ध्यान रखना, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा भारत चेहरों को पूजने वाला नहीं। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हुए चंदा प्रभु के चरित्र को आज सारी दुनिया पूजा करती है। आज उनके चरित्र की पूजा हो रही है, उनके गुणों की पूजा हो रही है, उनके गुणों की आराधना हो रही है। अभी पूछा ना क्या चढ़ा रहे हैं? भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। गुण पूजे जाते हैं, चरित्र पूजा जाता है, व्यवहार पूजा जाता है। धन दौलत या माया नहीं पूजी जाती है, ध्यान रखना। ज्यादा गोरे गोरे होने से भी कुछ नहीं होता है। चूना कितना गोरा होता है? चूना देखा है कितना गोरा होता है? एक चम्मच मुंह में डालो, पता पड़ जाएगा गोरा क्या होता है। और काली काली जामुन खा लो तो खाने का मजा अपने आप आ जाया करता है। उसमें गुण है, चूने में गुण नहीं है। चूना तो गाल को फाड़ करके रख देगा, ध्यान रखना। चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारे मर जाने के बाद कोई हमारा रूप रंग याद नहीं करेगा। हमारे मर जाने के बाद कोई हमारी दौलत याद नहीं करता है। हमारे मर जाने के बाद कोई हमारे अच्छे मकान को याद नहीं करेगा। किसको याद करेगा? वो आदमी अच्छा था तो अच्छे रूप में याद करेगा, और वो आदमी बुरा था तो उसे बुरे रूप में याद। हमारे व्यवहार को याद किया जाएगा, हमारे चरित्र को याद किया जाएगा, हमारे आचरण को याद किया जाएगा। ध्यान रखिए, हमेशा गुणों की ही पूजा की जाती है। गुण होना चाहिए, सद्गुण, जिनेंद्र के गुण होना चाहिए, भगवान के गुण होना चाहिए। बातों से भगवान नहीं बनते, गुणों से भगवान बना करते हैं। ईश्वर के गुण क्या हमारे अंदर पैदा हुए? जब हमको गुस्सा आ रहा है तो उस समय थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मुझे भगवान बनना है, और भगवान कभी गुस्सा नहीं किया करते हैं। जब आलू प्याज खाने को बैठो तो सोचना मुझे भगवान बनना है। भगवान क्या आलू प्याज खाते हैं? जब रात्रि में भोजन करो तो सोचना मुझे भगवान बनना है। क्या भगवान रात्रि में भोजन करता है? जब छल कपट करो तो सोचना मुझे परमात्मा बनना है। क्या भगवान छल कपट किया करते हैं? ध्यान रखिए, भगवान के गुणों की आराधना, गुणानुवाद, उसी को पूजा कहते, उसी को विधान कहते, उसी को भक्ति कहते हैं। रोज हो रही है पूजा, रोज गुणों की आराधना की जा रही है। अपने आप को देखें। एक राजा था, उसके पास बहुत खजाना था, अपार धन वैभव था, बहुत बटोर रखा था। लूट खसोट करके दूसरे राज्यों का भी धन उसने युद्ध कर करके अपने अंडर में कर लिया। उसने एक जंगल में दूर एक भंडार बनाया, एक खजाना बनाया कि हमको यहां पर अपना खजाना छिपा करके, ध्यान रखना, पैसा नहीं होने से भी नींद खराब होती है, और ज्यादा होने से और ज्यादा खराब होती है। सो ही नहीं पाता है आदमी, जागते रहता है आदमी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, मेरा चातुर्मास था एक शहर में, एक आदमी आया, मैं ऐसे तखत पे बैठा था, उसने सोचा यार पैसे लेकर आया था, और पैसे लेकर आया तो उसने क्या किया, आहार देना था, जल्दी से पैसे की थैली मेरे तखत के नीचे डाल दी। अब मुझे तो पता ही नहीं कि नीचे क्या है, उसने भी नहीं बताया, लेकिन वो अब
जाके कपड़े बदल करके आहार देने लगा। थैला नीचे डाल दिया, नोटों से भरा हुआ। उसने सोचा यार इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, लॉकर में चोरी हो सकती है, किसी को रखाऊंगा तो महाराज के पास कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए। और आहार देके वो थोड़ा बाजार चला गया। अब वो तो चला गया, पता चला कि नीचे नोट रखे हैं। अरे मैंने कहा ये पैसा किसका रखा है। अब वो पट्टा तो चला गया, हमारी नींद हराम। हम बाहर जाएं तो दिक्कत हो, डर लगे कोई देखे तो क्या कहेगा, कोई उठा के ले गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो तो मस्त आराम से शॉपिंग कर रहा है बाजार में, चौकीदार हमको बना करके चला गया, हम संभाल रहे उसका पैसा। वहां से फोन आया, महाराज को बोलना उनके नीचे मेरा कुछ रखा है, संभालना। अरे महाराज संभालेंगे। अरे दिगंबर हो गए, तन का कपड़ा छोड़ दिया, तेरे पैसे की रखवाली करते रहे। 3 बजे लौटा बाजार से, जैसे ही आया मैंने कहा इधर 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 आ, कहां गया था। अरे कोई चिंता नहीं महाराज। मैंने कहा मुझे चिंता में डाल के खुद निश्चिंत हो रहा है, खुद कह रहा है कोई चिंता। मैंने कहा उठा अभी इसी को, ये जो तेरी चिंता है ना वो मेरे तख्त के नीचे पड़ी है, इसको उठा और मुझे चिंता मुक्त कर। विचार करिए, सोचिए, जिनके पास है ना वो और ज्यादा टेंशन में है। जिसके पास नहीं इतना ही है ना, चलो हमारे पास कम है कोई बात नहीं है, दाल रोटी चल रही, घर परिवार चल रहा है। जिसके पास ज्यादा है ना तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आया करती। राजा के पास बहुत खजाना था, उस खजाने की 2 चाबी थी। एक राजा ने अपने पास रख ली और एक मंत्री को दे दी कि भाई कम से कम खजाना है तो उसकी जांच तो करते रहना, देखते रहना, सुबह शाम कभी वक्त मिले तो खजाना सुरक्षित है या नहीं। एक चाबी मंत्री को दे दी और एक चाबी खुद रख ली। एक दिन क्या हुआ, राजा घूमने निकला तो क्या हुआ, राजा ने कहा कि चलो, राजा ने फ्री हैं खजाना देख लेते हैं। चाबी तो थी उसके पास, जाकर के खोला कोठरी को, अंदर चला गया। जगमगा रहे हैं हीरे मोती जवाहरात, देख करके मन मुग्ध हो गया। मेरे पास इतनी दौलत, मैंने इतना समेट लिया, इतना बटोर लिया, मेरे से ज्यादा सम्राट, मेरे से बड़ा धनवान दुनिया में कौन होगा। सबको खोल खोल कर संदूक देख रहा, इसमें हीरा है, इसमें मूंगा है, इसमें माणिक है, इसमें पन्ना है, इसमें जवाहरात हैं। सब देख देख करके खुश हो रहा है। खजानों की चमक में आंखें चौंधिया गई, तृप्त हो गया देखकर, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत बटोरे। हुआ क्या, दुर्भाग्य से वहां से मंत्री निकला। मंत्री ने कहा चलो यार अपन भी खजाना देख लेते हैं, देख तो ले क्या है। वहां क्या देखा कि दरवाजा खुला है। मंत्री ने सोचा रात को ही तो मैं देख के गया था, ये दरवाजा खुला है, राजा सुनेगा तो मुझे फांसी पे लटका देगा, उसने मेरे भरोसे खजाना छोड़ा है। मंत्री दबे पांव गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके पास भी चाबी थी, उसने लिया और बड़ा ताला डाल के घोड़े पर बैठ करके भाग गया। जैसे ही भागा, राजा ने पूरा खजाना देखा। अब सोचा कि चलो राजधानी वापस चलते। अब कैसे वापस जाएगा, बाहर से तो मंत्री ताला डाल करके चला गया। ताला डला, राजा दरवाजे खुलवा रहा, चिल्ला रहा है, दरवाजा पीड़ा, कोई खोलो कोई खोलो। देखो सम्राट है, कहां बंद हो गया, एक कोठले में बंद हो गया। खोलो खोलो, अरे राजधानी हूं तो ताली बजाते ही नौकर चाकर आ जाए, जंगल में कौन आ रहा है तुम्हें खोलने के लिए, चिल्ला रहा है कोई खोलो। कहते हैं पूरी रात हो गई, जंगल में खोलने वाला। राजा को बहुत प्यास लगी, पानी, राजा को भूख लगी, भोजन, क्या करे। हीरे की तिजोरी के पास गया, बोले मुझे 1 गिलास पानी दे दो, कंठ सूख रहा है मेरा। हीरा कहां से पानी देगा। माणिक मूंगा मोती के पास गया, 1 वक्त की रोटी, 2 रोटी दे दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। सम्राट है, क्या बन गया, भिखारी बन गया।
मुझे दे दो। हीरे मोती जवाहरात ने देखा, कौन देगा इसको पानी, कौन देगा भोजन? बाहर जंगल में खजाना गाड़ा है, वहां कोई देखने वाला भी नहीं है। क्या हुआ? कोई नहीं दे रहा। जैसा लगा उस राजा को, जैसे माणिक मोती हीरा कह रहे हो कि पागल, देख तेरी दौलत तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती है। किसके लिए जोड़ा था, किसके लिए बटोरा था? अब आवाज लगाते रहे, तुझे कोई पानी देने वाला। मंत्री था तो चला गया। मंत्री को पता लगा कि राजा गायब है, राजभवन में राजा है ही नहीं। उसने कहा राजा कहां गया? पूरे नगर में राजा को ढूंढा। अब उसे क्या मालूम मती मारे को कि मैं ही उसे बंद करके आ गया हूं। पूरे में घूमा, ढूंढते मंत्री के तो होश उड़ गए कि राजा कहां चला गया। सुरक्षा कर्मियों से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम राजा कहां गए। पूरे राजधानी में ढूंढते ढूंढते 7 दिन लग गए। राजा 7 दिन से क्या कह रहा है? पानी दे दो, भोजन दे दो, कोई भी उसे देने वाला। राजा ने क्या किया? सब संदूक के हीरे जवाहरात निकाले, पूरी एक सैया बनाई और उस पर लेट गया, हीरे मोती पर, माणिक पर, जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहा, जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, उस पर सो गया। उसने कहा मैं जा रहा हूं। भूख प्यास से 7 दिन में प्राण निकलने लगे राजा के। उसने क्या किया? बोले मैं कुछ लिख करके जाता हूं। तो उस कोठरी में ना तो कागज था और ना पेन था, कुछ नहीं था, कागज कलम दवात कुछ नहीं। राजा ने एक हीरा उठाया, उस हीरे से कट लगाया, खून निकला। उस खून से दीवार पर राजा ने कुछ लिखा। 7-8 दिन बाद मंत्री ने कहा यार राजा का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब राजा को तो छोड़ो, अब राजा का जो माल था वो अपने अंडर में कर लेना चाहिए। जैसे ही पहुंचा खजाने की तरफ, चाबी से खोला, क्या देखता है? हीरे मोती की सैया पर राजा लेटा हुआ है। भूख प्यास से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। छोटे छोटे कीड़े उस राजा के तन को कुतर कुतर करके खा रहे हैं, रक्त की धार बह रही है। उसने कहा महाराज यहां कैसे? अब महाराज हो तो उत्तर दे, महाराज तो दुनिया से विदा हो गए। विचार करिए, उसके शरीर को कीड़ों ने खा लिया, पड़ी हुई है 7 दिन से लाश, शरीर में दुर्गंध आ रही है, पूरा खजाना दुर्गंध से दुर्गंधित हो गया। मंत्री ने देखा ये क्या गजब हो गया, ये राजा की मृत्यु यहां कैसे हो गई, कब के प्राण निकले हुए हैं। उसने दीवार पर देखा तो क्या लिखा था मालूम है? जोड़कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब आदमी जाता है तो एक मोती भी लेकर के साथ। ये धन दौलत माया एक गिलास पानी ना दे पाई मुझे, एक निवाला ना दे पाई। किस दौलत को मैं बटोरते रहा, कमाते रहा, कुछ भी तो मेरे साथ नहीं गया। ध्यान रखना। मंत्री को विरक्ति हो गई है देख करके। उसने कहा ये कैसा जीवन है, प्राण निकल गए। आदमी सोचता है कि धन मेरे प्राण है, और वही प्राण एक दिन तुम्हारे प्राण ले लिया करता। विषयों में, राग में, द्वेष में, कसायों में उलझा हुआ हमारा जीवन, छल कपट कटुलिताओं में उलझा हुआ हमारा जीवन, राग देश में उलझा हुआ हमारा जीवन। विचार करिए क्या साथ जाने वाला है हकीकत में। सौधर्मेंद्र सोचो, कुछ विचार करो। आज जो कर रहे हो ना, यही साथ जाने वाला है, और जो बटोर करके रखा है वह हमारे साथ जाने वाला नहीं। जो पुण्य अर्जित कर रहे हो, जो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हो, इस चातुर्मास का सबसे ज्यादा लाभ यदि कोई उठाया है तो बापी का समाज सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पर ये चेतना बहन ये सब जो आती है ना, रोज पूजा करने, रोज भक्ति करने, उसने अपनी सर्विस से रिजाइन दे दिया कि मुझे नहीं करना है, मैं इस्तीफा देती हूँ।
मैं भगवान की भक्ति करूंगी, 4 महीने अपने जीवन को सार्थक और सफल, यही जीवन की कमाई है। जिंदगी भर जॉब करके जो कमाया है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाए, सब यहीं छूटने वाला है। जो भक्ति कर ली हमने, जिनेंद्र भगवान का गुणगान कर लिया, समझना हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया। ये मत सोचो कि महाराज ने नियम पकड़ा दिए, नियम नहीं पकड़ा दिए, ये तुम्हारे भाग्य में मोक्ष जाने के रास्ते संत खोला करता है, कल्याण के रास्ते खोला करता है, उद्धार के रास्ते खोला। ऐसे जबरदस्ती में कंजूसी से नियम मत लेना, हाँ पाल लेंगे होला। अरे सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसा सत्संग मिला और जीवन हमारा सार्थक। और जितने ध्यान रखना, नियम किनके टूटते हैं? जो जबरदस्ती लेते हैं। नियम किसके भंग होते हैं? जो निरुत्साहित होकर के लेते हैं, जो एक बोझ समझ के लेते हैं, जो टाइम गिनते रहते, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तो 100 दिन और बाकी हैं 4 महीने में, उनके नियम टूट जाया करते। आनंद के साथ लो, सौभाग्य के साथ लो, ये नियम नहीं हुआ करते हैं। ये जो भगवान की पूजा अर्चना की है ना, ये भगवान का प्रसाद हुआ करता है, जो हमें अपने जीवन में स्वीरोधार्य करना चाहिए। सार्थक होता है जीवन। विचार करिए, आज हम लोग सब ऊपर क्यों बैठे, तुम नीचे क्यों बैठे हो? ध्यान रखना, जो काम तुम करो वही हम करने लगे तो कोई हमें ऊपर बिठाने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, हमने जो तुम करते हो वो हमको नहीं करना है, इसलिए हमें यहाँ बिठा दिया है। अब थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो और छूट जाएगा, तो यहाँ से उठ के फिर यहाँ बैठने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। अशुद्धियों को निकाले, मूर्ति को भगवान बनाना है ना, अशुद्धियों को निकाले। विचार में कोई बात आ जाए, किसी के प्रति कोई भावना पैदा हो जाए, गलत भाव आ जाए, निकाल देना उसको। ये गलत भाव तुम्हारे जीवन को सुखी नहीं रहने देंगे। किसी के प्रति नेगेटिव सोच आ जाए, निकाल दो उसको। वो नेगेटिव सोच सारी रात आपको सोने नहीं देगी और आपके रिश्तों में खटास पैदा कर देगी। ध्यान रखिए, नहीं, क्यों नेगेटिव सोच लाना, क्यों नकारात्मक सोच लाना? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए, नदी नाव संजो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।